अनिल गोयल जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। साथ ही सबसे पहले अनिल जी, एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि क्या सिर्फ नाम में परिवर्तन हुआ है, और क्या नाम में परिवर्तन इस आधार पर हुआ है कि जो कांग्रेस की परिपाटी चली आ रही थी उसको कहीं ना कहीं हटाना आपका मकसद था, या फिर इसमें नाम के साथ साथ कुछ ऐसे व्यापक परिवर्तन भी हुए हैं जिससे कि ज्यादा लाभ होगा? आलोक जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही, बोलिए आप। आलोक जी, मेरा स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस का काम है शोर मचाना। आप मुझे बताएं कि नाम बदलना गलत है, तो इन्होंने भी नाम बदला था। पहले नाम था नरेगा, अब जो इन्होंने नाम करा दोबारा बाद में आया दूसरा जो नाम आया बाद में मनरेगा। तो अगर इन्होंने नाम बदला तो कोई दिक्कत नहीं है, और हमने नाम के साथ साथ काम, हमने सबसे बड़ी बात है कि पहले 100 दिन का रोजगार, अब 125 दिन का रोजगार। अब एक एक चीज को बिल्कुल मतलब आधुनिक युग के साथ, यानी उसको ट्रैक करने का लिए सबका काम हो रहा है। कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई बेईमानी नहीं होगा। पहले गड्ढे खुदते थे, उसके पैसे लग जाते थे, फिर वही गड्ढे भरे जाते थे, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता था। जहां जरूरत है वहां पर काम हो। दूसरी बात क्या है कि जो 60 दिन में लगभग जो फसल वसल करती हैं, तो वहां बहुत काम होता है। तो इसके लिए इसके अलावा वो 60 दिन भी माइनस कर दिए जाए तो भी हम महीने में 125 साल में 125 दिन देंगे, जबकि वो सिर्फ 100 दिन दे रहे थे। काम के भी दिन ज्यादा दे रहे हैं, 60 दिन की छूट भी दे रहे हैं कि आप कहीं भी जाकर काम करो, 60 दिन आप पर नहीं पड़ेगा। जहां पर आवश्यकता होगी वहां पर आपको काम पर लिया जाएगा, यानी कि उस पैसे का पूरी तरीके से इस्तेमाल हो, काम हो। अब जनता के खून पसीने की कमाई को सरकार जो है सिस्टम से खर्च करना चाहती है, सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है, तो इनको पता नहीं किस बात की बेचैनी है, किस बात की परेशानी है। इनको बात होनी चाहिए कि अगर इसके अंदर कहीं कोई खामी है तो उस खामी पर चर्चा करनी चाहिए, और उस खामी पर चर्चा करने के बाद में उसको दूर करने की कोशिश करवानी चाहिए। लेकिन अगर ये इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है, इस पर देश का विकास होता है, इस पर जहां आवश्यकता होती है वहां डेवलपमेंट होती है, तो इसके अंदर दिक्कत किस बात की है? आप ये बात समझ लें कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी बड़ा स्पष्ट तौर से देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो वो अकेले मोदी जी नहीं बना पाएंगे। वो हम सबको मिलकर ये बनाना है, भारत के प्रत्येक नागरिक को मिलकर ये बनाना है। हमारे अंदर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करके आगे बढ़ना है। हमें एक एक पैसे का सदुपयोग करना है, और उस पर चल रहे हैं। जैसे अब आप ये देखेंगे कि अब एसआईआर का ये विरोध कर रहे हैं। अब जब एसआईआर चालू हो रहा है तो जो विदेशी लोग हैं वो भाग रहे हैं। तो यानी ये जो दीमक की तरीके से देश को लोग खा रहे हैं, दीमक की तरीके से, चाहे वो विदेशी लोग यहाँ पर आके बस चुके हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चाहे परिवारवाद चरम सीमा पर है, तो वो जो दीमक की तरीके से देश को खा रहे हैं उसको मिटाना है। और इसको मिटाना है तो निश्चित तौर पर हमको सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, देश हित में फैसले लेने पड़ेंगे, गरीबों के हित में फैसले लेने पड़ेंगे। तो इसमें तो गरीबों का सीधा फायदा है कि 100 दिन की जगह 125 दिन तुमको काम मिलेगा, 25 दिन फालतू काम मिलेगा, तो उसमें तो उनको बुराई क्या है? हाँ, अगर इसके अंदर उनको कहीं भी कोई कमी दिखाई देती है तो उस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। और अगर नाम के ऊपर बात कहते हैं तो पहले तो इन्होंने ही नाम बदला है। जब इन्होंने खुद पहले नाम बदला है तो इन्होंने क्यों नाम बदला, पहले इसका जवाब दे दें। अब हमारे नाम बदलने की बात कर रहे हैं, अपने नाम बदलने की चर्चा नहीं कर रहे। तो इसलिए हम नाम में विश्वास नहीं रखते, हम विश्वास रखते हैं काम में। काम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, बढ़िया काम होना चाहिए। और इस योजना में, उस योजना में, इस योजना में अधिक से अधिक गरीबों का फायदा है। इस योजना में अधिक से अधिक विकास दिखाई देगा, जहां आवश्यकता होगी वहां पर विकास होगा। ये इस बिल के अंदर सारी बातें जुड़ी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इन कांग्रेस वालों से या माननीय विपक्षी दल वालों से भी कहना चाहता हूं कि आप पॉजिटिव राजनीति करो। आप जहां सुधार की आवश्यकता वहां सुधार के लिए बिल लाओ, सुधार के लिए बहस करो। अब एक सबसे बड़ी बात है, अगर हम इस पर जवाब देंगे मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। हमेशा ये देखा है कि अगर ये अपने आप ही क्वेश्चन करते हैं, जब सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब आता है तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये खुल करके चर्चा करनी चाहिए, स्पष्ट चर्चा करनी चाहिए, देश हित में चर्चा करनी चाहिए, गरीब लोगों के हित में चर्चा करना चाहिए, भारत के विकास पर चर्चा करनी चाहिए। इस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। इनका ध्यान तो सिर्फ हंगामा करना है, शोर मचाना है। ठीक है, वो मेहमान लगातार मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अनिल जी मेरे साथ हैं यहाँ पर। अनिल जी, आपने तमाम बातें सुनी। जो कांग्रेस का मुख्य आरोप है उनका
मुख्य बिंदु यही है कि एक तो महात्मा गांधी की जो परिपाटी चली आ रही है, जो उनकी राजनीतिक विरासत है, जो उनका सम्मान है, आप उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाना चाहते हैं, आप उसको पीछे करना चाहते हैं या आप उसको खत्म करना चाहते हैं। साथ ही इनका यह कहना है कि जानबूझकर आपने इसमें कुछ ऐसा परिवर्तन किया है कि राज्यों के ऊपर भी इसका भार आए, और जब राज्यों के ऊपर भार आएगा, आपकी तरफ से पैसे नहीं दिए जाएंगे, तो एक बहुत ही ज्यादा विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और जिससे कि राजनीतिक घमासान और तेज होगा और राज्य इसमें बदनाम होंगे। आलोक जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल साफ आ रही, बोलिए आप। आलोक जी, ये तो सिर्फ नाम की राजनीति करते हैं, वोट लेने की राजनीति करते हैं, महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। मैं प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूं। जब से हमारी सरकार आई है, खादी ग्राम उद्योग में कितनी अधिक तेजी आई है। महात्मा गांधी खादी को प्यार करते थे, महात्मा गांधी खादी का आंदोलन था। आप इनके टाइम में खादी कहां थी, और आज खादी उद्योग कहां पर है? जमीन आसमान अंतर है। महात्मा गांधी जी ग्रामीण विकास की बात कहते हैं, हम भी ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं। हम गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। ये गांधी जी के नाम को भुना करके वोटों की राजनीति करते हैं। महात्मा गांधी जी हमारे सबके दिल में बसे हुए हैं, हम सबके हैं। तो एक बात तो बड़ा स्पष्ट है। दूसरी बात ये करें, बजट की कटौती। हमने बजट की कटौती नहीं करी है, हमने फर्जीवाड़े को रोका है। अगर फर्जीवाड़े को रोक करके एक एक पैसे की बचत हो करके अगर देश के विकास में लग रहा है, तो इसमें गलत क्या है? और ये इसको दूसरे रूप में लेते हैं, बजट में कटौती। हमारा तो ये है कि आज हमारे मजदूरों को काम मिल रहा है, आज हमारे देश के नागरिकों को काम मिल रहा है, और उसके बाद में जो फर्जीवाड़ा है वो खत्म हो रहा है। हम फर्जीवाड़े को खत्म कर रहे हैं। अब आप SIR देख रहे हो तो यानी फर्जीवाड़ा कितने वोट कट रहे हैं। आप गैस के देखोगे, आप राशन कार्ड के देखोगे, यानी यूपीए सरकार में हर चीज में फर्जीवाड़ा था। हम हर फर्जीवाड़े को खत्म कर रहे हैं। हम हर फर्जीवाड़े को खत्म करके जेन्युइन लोगों पर पैसे पहुंचे, जेन्युइन लोगों पर का सामान पहुंचे। अब राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपया देते हैं 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं। राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपया देते हैं 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं। हम कहते हैं 1 रुपया देते थे, 1 रुपए का 1 रुपया नीचे बेचते हैं। तो ये क्या है कि अगर फर्जीवाड़ा करो तो कितना ही बिल खर्च कर लो सरकार के पैसे को, कितने पैसे को बर्बाद कर दो जनता खून पसीने की कमाई को। हम एक एक रुपए की वैल्यू समझकर एक एक रुपए को ठीक तरीके से खर्च करने की पूरी कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात आपने ये देखी होगी कि अधिक से अधिक लोगों को काम मिले, ये हमारी योजना है। और जो फर्जी नाम है वो खत्म हो जाए, जो लोग मर गए हैं उनके नाम पे जॉब कार्ड बने हुए वो खत्म हो जाए, जो दलालों का राज है वो खत्म हो जाए। अब हम जो है इसको आधार लिंक से जोड़ रहे हैं, DBT से जोड़ रहे हैं, जियो टैगिंग कर रहे हैं, पैसा सीधे मजदूरों खाते में जाए, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हम हम काम की बात करें किस तरीके से चीजों को ठीक हो जाए। आप एक बात देखो, हमने बजट बढ़ाया है, समय पर लोगों को मजदूरी मिले, वो पेमेंट के लिए दर की ठोकर ना खाएं, इस बात पर हमने जोर दिया है। हमने जोर दिया टेक्नोलॉजी लेकर के DBT आधार पर हम उसको काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम एक एक पैसे को मजदूरों के पास सीधा पहुंचे, उनकी मेहनत का पैसा उनको मिले, और अधिक से अधिक उनको रोजगार मिले, अधिक से अधिक लोग सक्षम हो। हमारा ध्यान इस ओर पर है, और उनका ध्यान इस बात पर है अधिक से अधिक फर्जीवाड़ा हो, मरे हुए लोगों के नाम आधार वो बने हुए हो, आपका जो कार्ड बनते हैं लेबर कार्ड, पैसे मिलते रहे, पैसे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ते रहे। तो हमारे में उनमें ये सोच है। और मैं पहले भी अभी कह रहा हूं, माननीय विपक्ष से निवेदन कर रहा हूं कि अगर हमारी योजनाओं में भी कोई और सुधार का रास्ता हो, वो सुधार सीधे ग्रामीणों को मिले, मजदूरों को मिले, देश को मिले, उस सुधार पर कोई भी विचार रखते हैं तो वो हम उसका स्वागत है। लेकिन फर्जीवाड़े को हम नहीं चलने देंगे, देश को लुटने नहीं देंगे, देश के किसान, देश के टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद होने नहीं देंगे। हम एक एक पैसे का सही उपयोग करेंगे, और एक एक पैसा जहां पर लगना चाहिए वहां लगाएंगे, देश को विकास में आगे लेके जाएंगे। अनिल जी सवाल पूछ रहे हैं आपके टाइम में कितना फंड था, हमने कितना फंड इशू कराया? आपसे तिगना फंड दिया हुआ है हमने 2011 के बाद में। आप 2011 का फंड बता लो, फंड बना लो। अब हमारे 8 करोड़ 53 लाख आप इस डिबेट क्या चीज तो आप झूठ बोल रहे हैं। अगर बजट की बात करते हैं तो बजट की हमने ज्यादा दिया देख रही है। आप इस डिबेट में बैठ के बात करते हैं अधिक भेजा है। आप इतने वरिष्ठ हैं से काम नहीं चलेगा, आप सच्चाई पे जाओ। और दूसरी बात यह है कि हमने निश्चित तौर पर कृषि को बढ़ावा मिले, आपने गड्ढे खोद के गड्ढे भरवाए हैं,
हमने आपने उसमें कितना तालाब काम बने, दिया? हमें की सीधी बजाय बात है उसके अंदर तालाब लोगों बने को काम नहीं दे और पाए मजदूर और आप गांव का जो है अपने विकास हो रख रहे हैं। और इसमें सड़क बने, जल अरे, को रोकने की व्यवस्था बने, आप यानी जल का संरक्षण हो। देखिए, हम इस एक चीज पर एक राष्ट्रीय प्लानिंग लेवल से पे काम इस हो। तरीके से आपके टाइम में क्या होते ये कि देखिए भी आओ गड्ढे खोद दो, फर्जीवाड़ा हुआ। अगले गड्ढे माननीय गड्ढे खोद दो, प्रधानमंत्री जी कहते पैसा थे जेब में 100 चला स्मार्ट जाए। सिटी, बोल आपकी लिए वो गाँव। दिक्कत इस बात की ये है सब ग्रामीण कि ये विकास, भ्रष्टाचार ग्रामीण पर विकास से चढ़ता जुड़ा रहा, हुआ भ्रष्टाचार मामला। पैसा में आपने मिलता साहब रहे। इसमें क्या किया? हम काम की बात कर रहे हैं, पहले देश को ग्राम आगे बढ़ाने की बात होती करें, थी, अब मजदूरों को केंद्रीय काम मिलने की बात व्यवस्था हो करें, गई। आप कहीं ना फर्जीवाड़ा की कहीं बात आपने करें, अपनी लाइबिलिटी फर्जीवाड़ा कम हो की, उसमें सब प्रदेशों के ठीक ऊपर डाली चलते रहेगा। और प्रदेशों को कहीं ना कहीं और उनके हमने गर्त में ले जाने का कार्य किया। कल मजदूरी आपको लगातार यही बढ़ाई कहा, है। ये हमने खाली मजदूरी इसी भी योजना लगातार पे बढ़ाई है। सेंट्रल की आप जितनी अगर योजना है, 2011 की सेंट्रल मजदूरी की देखें, आज की योजनाएं, मजदूरी जितने देखें, विभाग है, आपको आपने जमीन सबको आसमान निपटाने अंतर का दिखाई कार्य देगा। किया। आप चाहे काम की NHA बात करें हो, तो काम आज जितना विकास चाहे हमने रेलवे करा है, हो, आपके टाइम में चाहे कोई विकास पोस्ट नहीं, ऑफिस जमीन हो, चाहे आसमान काम BSNL देगा। हो, सबको केंद्र सरकार ने आप इस बात निपटाने से- का पूरा बीड़ा उठा राहुल रखा गांधी ने कहा था ना, तमाम विभागों को बेचने का कार्य आप लोगों ने किया। और यहाँ बैठ के साहब आप 15 पैसे फर्जी और पहुंचते हैं। झूठे आंकड़े दे रहे वो हैं। 85 पैसे कौन सी किसी जेब में जाते थे ये बता दो। आप हम अब कहते हैं आप मुझे सीधा, बताइए, हम आप मुझे डीबीटी के देखिए आधार पर बताइए, पैसे दे आज रहे हैं, इस हम वर्ष सीधा आपने कितना मजदूर काम के दिया? खाते में पैसे भेज रहे हैं। मनरेगा के अंदर आपने 100 दिन की जो गारंटी, हमारी गारंटी थी। आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं कि राहुल गांधी ने, राजीव गांधी ने कहा था, नहीं कहा था? आप ये देखिए 100 दिन में आपने कितना काम दिया। 85 अब पैसे आपका बजट है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। हम वो 85 पैसे भ्रष्टाचार खत्म करके 1 रुपए का 1 रुपए सीधा मजदूर को दे रहे हैं। यही हमारी कामयाबी है, यही हमारी पारदर्शिता है, यही हमारा भ्रष्टाचार खत्म करने का तरीका है। जो आप और आप ही नहीं, इस बात को हर आदमी मान रहा है कि हम सीधा पहले अब हमने योजना करी, बैंक में खाते खोले जाएं, आपने तो उसका भी विरोध करा। आज बैंक में खाते खुल गए तो सबके पास सीधे पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। हमने चाहे इसके अंदर फर्जीवाड़े में राशन कार्ड थे वो खत्म हो रहे हैं, पैसे भी आप रसोई गैस के फर्जीवाड़ा खत्म हो रहा है, मनरेगा का फर्जीवाड़ा खत्म हो रहा है और वोटरों का फर्जीवाड़ा खत्म हो रहा है। जब फर्जीवाड़े खत्म हो रहे हैं आपको दर्द हो रहा है, आपको फर्जीवाड़े खत्म होने में दर्द हो रहा है, केंद्र सरकार के ऊपर सीधा हमला किया। समर्थन करना चाहिए, आप बताइए, हमारे साथ खड़े होना चाहिए। आप बताइए, फर्जीवाड़ा खत्म हो रहा है तो देश के अंदर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के ऊपर हमला किया, उनके वोट कहाँ गए और उन्होंने साथ दिए हमारे वोट। फायदा हो रहा है। ये क्या किसी विपक्षी नेता ने आरोप लगाया? ये तो आपके देश के सबसे बड़े आगे बढ़ाना, योगी जी ने आपके गरीब करना, वरुण जी पूछ लेता हूँ, मजदूर को मजबूत नहीं करना, वरुण जी पूछ लेता हूँ आपका सवाल, रुकिए। आपकी सोच ही नहीं है। हाँ, आपकी सोच तो सिर्फ इतनी है कि हमारी जेब कैसे भरे, भ्रष्टाचार कैसे चढ़े, भ्रष्टाचार की जेब कैसे हो। आपकी सोच भी है मेरे भाई, उसी सोच की वजह से 2014 से लेकर आप तक दड़ादड़ जितने भ्रष्टाचार देख लिए हैं और जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है। अच्छा ठीक है अनिल जी इसको दिवाली पर वरुण जी एक सेकंड अनिल जी, कांग्रेस के मंत्री अनिल जी कहते थे हम एक जेट विमान नहीं खरीद सकते। हाँ ठीक है अनिल जी, 400 खरीद रहे, अनिल जी खरीद रहे हैं, अनिल जी रक्षा सामग्री निर्यात कर रहे हैं। हाँ ठीक है। इस पूरी चर्चा के दौरान वरुण जी ने एक प्रश्न उठाया। इनका यह कहना है कि आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि भाई 5 करोड़ वोट कहां चले गए, किसने काट दिए। इनका यह कहना है कि भाई आपके मुख्यमंत्री आपकी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की चाटुकारिता के अलावा, परिवार के डेवलपमेंट के अलावा देश के डेवलपमेंट की नहीं सोची। देश के डेवलपमेंट की सोचो, प्रदेश के डेवलपमेंट की सोचो, परिवार का डेवलपमेंट कुटी पटाक दो। अनिल जी आपने क्या मेरा प्रश्न सुना? देश के बारे में अनिल जी अरे रुकिए तो अनिल जी, राष्ट्र है, देश प्रथम है। अरे अनिल जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? अनिल जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? विकास की बात क्यों, अनिल जी आप तक मेरी आवाज आ रही है? क्यों नहीं करते हो अनिल जी? अच्छा ठीक है, थोड़ी देर रुकिए अनिल जी, खड़े होते हो। अरे आप धारा प्रवाह आप बोल रहे हैं, अभी आपको आवाज ही नहीं आ रही। मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछा है। प्रश्न ये था कि अभी डिबेट के दौरान वरुण त्रिपाठी जी ने इतना बड़ा आरोप लगाया कि आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आरोप लगाया कि 5 करोड़ वोटों को काट दिया गया। इनका तर्क यह है कि ये सीधा आरोप केंद्र सरकार के ऊपर था। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस तरह का आरोप लगाया है क्या? मतलब सॉरी 5 करोड़ लोगों को काट दिया, मैं समझा नहीं। वोट काट दिया, इनका ये कहना है। वरुण जी प्रश्न क्या था आपका?
देखो देखिए, 5 करोड़ नहीं, जो मैंने अपने फर्जी वोट है ना जी, मैंने वो अपने फर्जी भाजपा के वोट कटे पहले हैं। से ये कहा कि उत्तर प्रदेश के फर्जी वाला मुख्यमंत्री खत्म हुआ माननीय है, योगी जी ने आलोक जी, केंद्र सरकार चाहे वो चुनाव आयोग बिहार पर हो, सीधा सीधा चाहे उत्तर हमला प्रदेश हो, किया और बताया कि चाहे हमारे ही बंगाल हो, प्रदेश से था, जहाँ 4 से 5 फर्जी करोड़ वाला वोट हुआ काटे है, गए, वो फर्जी वोट कटे 4 से हैं, 5 करोड़ जो जो मर वोट गए काटे गए, और उन्होंने ये कहा जिनके कि डबल इन वोट वोटों बने हुए में हैं, 80% जो विदेशी लगभग हैं, ये हमारा वोट जो है। तो लापता उन्होंने कहीं ना कहीं पूरी उनके केंद्र वोट सरकार और कटेंगे। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया, फर्जी वाला खत्म हुआ उससे इसके अभी तक अंदर कोई भी। बयान नहीं आया। हमने फर्जी वाला खत्म करा। आप एक जनरल लोग का वोट कटा हो, एक जनरल का वोट कटा तो आप बता दो कि भाई ये अरे व्यक्ति वहां पर पूछ रहता रहे है, हैं। जनरल रहता है, कोई उसका कांग्रेसी वोट नहीं पूछ कटा। रहा। चले ठीक है, फर्जी वाले लोग योगी वोट कटेंगे। ठीक है, इतनी ठीक